हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा। अगर मैं कहूं क्या वर्ब सेंटेंस आपका वर्ब के बिना बन सकती है, तो आप क्या कहेंगे? आइए हम देखते हैं। हमने थोड़ा सा यहां पर आप देखिएगा, हमने ये यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? वर्ब लिखा है। क्या मैंने लिखा है? वर्ब लिखा है। वर्ब मींस, हमने आपको बताया था, वर्ब मींस होता है क्रिया। क्या होता है? वर्ब मींस क्रिया होता है। वर्ब मींस क्रिया होता है। देखिएगा ध्यान से। सॉरी, थोड़ा सा स्लाइड वो हो गया। अब हम वो ले लेते हैं। वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है। वर्ब मीन्स क्रिया होता है। तो हमने क्या बताया? सेंटेंस जो है बिना वर्ब के नहीं बन सकती है। अंडरस्टैंड? सेंटेंस जो है बिना वर्ब के नहीं बन सकती। यानी आप कह सकते हैं एक्चुअली ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली verb is the heart of a sentence. That's clear बेटा? अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको सब समझ में आएगा। हमने लिखा एक्चुअली वर्ब इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे एक इंसान की अगर बॉडी है, अब उसमें हार्ट नहीं है, तो वो फिर बॉडी क्या है आपकी? यूजलेस है, यानी डेड है। वैसे ही सेंटेंस, फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई आ, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। हमने लिखा आई आ गुड बॉय, आई आ गुड बॉय। अब बताइए, कंप्लीट है ये? कहीं से आपको लग रहा है कंप्लीट है? इसका सेंस मीनिंगफुल है? मीनिंगफुल नहीं है। अब इसमें हम वर्ब को इंक्लूड करेंगे। आई एम आ गुड बॉय, ठीक है? आई एम अ गुड बॉय, दैट्स क्लियर। फिर मैंने लिखा शी टीचेस ग्रामर, शी टीचेस ग्रामर। ध्यान से देखिएगा, शी टीचेस ग्रामर। ओके बेटा, शी टीचेस ग्रामर, वो मुझे ग्रामर पढ़ाती है। तो यहां पर ध्यान से आप देखिएगा, वो जो ग्रामर पढ़ाती है, यहां पर वर्ब है, वर्ब इंक्लूड है। बिना वर्ब के इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर हम बोले शी ग्रामर, तो क्या मीनिंगफुल है? मीनिंगफुल नहीं है। ये सेंटेंस आपका डेड हो जाएगा, यानी कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा शी टीचेस ग्रामर, दैट्स क्लियर। अब आगे हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा देखना। अब फिर मैंने यहां पर कहा वर्ब के बारे में आपने थोड़ा सा समझा। अब ध्यान से देखिएगा, वर्ब की डिफिनीशन क्या होती है? एक छोटी सी डिफिनीशन वर्ब की होती है, डूइंग वर्ड्स। ध्यान से देखिएगा एवरीबॉडी, डूइंग वर्ड्स, हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। अभी मैंने आपको बताया वर्ब मीन्स क्रिया होता है, ठीक है? अब हमने कहा डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स या डूइंग एक्शन, डूइंग वर्ड्स या डूइंग एक्शन। तो ये इनकम्प्लीट है। ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में ही आपका एक्शन हो, जरूरी नहीं है। हमने जैसे बोला आई हैव अ डॉल या आई हैव अ पेन, ठीक है? आई हैव अ चेयर, आई हैव 2 पेन्स। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? आपका पोजीशन है, यस या नो? तो कहीं ना कहीं अब वर्ब की दूसरी डिफिनेशन देखिएगा। हमने कहा अ वर्ब denotes an action, a verb denotes an action, state, possession, comma relation,
रिलेशन एंड ऑनरशिप, ये सारी चीजें बताती हैं वर्ब। दैट्स क्लियर, ये सारी चीजें बताती हैं कि नहीं। अब हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर लिखा, हमने कहा, ध्यान से देखिएगा एवरीबॉडी, अब ध्यान से देखिएगा, ओके। हमने कहा आई टीच यू, तो यहां पर टीच आया, क्या आया, टीच आया। टीच इज, टीच क्या हमारा, टीच हमारा वर्ब है, टीच हमारा क्या है, टीच हमारा वर्ब है ना वर्ब। ध्यान से देखिएगा, टीच हमारा क्या है, वर्ब है। अब ये हमारा जो टीच आया है, ध्यान से देखिएगा, टीच हमारा जो आया ये वर्ब है। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, ये वर्ब हो गई, कौन सी, ये आपकी वर्ब हुई कि नहीं हुई, वर्ब तो हुई। अब देखिए टीच हमारा यहां पर वर्ब हुई, एक्शन है कि नॉन एक्शन है, अभी हम बताते हैं आपको। अब आगे थोड़ा चलिए, फिर आपको हम डिफाइन करते हैं। ये देखिएगा यहां पर थोड़ा सा देखिएगा आप, यहां पर हमने कहा मेन वर्ब, यानी पीछे हमने आपको वर्ब बताया, ठीक है। वर्ब में आपको ये थोड़ा सा समझना है कि जो हमने आपको वर्ब के बारे में डिफाइन किया, बताया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, तो आप बताइएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। एक हमारा होता है मेन वर्ब, क्या होता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब को ही हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन वर्ब को ही हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, ठीक है। हम अभी आपको आगे समझाते हैं। द कोर इंजन डज द एक्चुअल वर्क इन द सेंटेंस। आप देखिएगा ध्यान से, राम रीड्स अ बुक, ऑक्सिलरी वर्ब देखिएगा, am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, will, shall, can, could, may, might, ठीक है, must, should, ought, need, dare, used to, these are helping verbs, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा समझाते हैं। अगर मैंने यहां पर लिखा टाइप्स ऑफ वर्ब, क्या लिखा मैंने, टाइप्स ऑफ वर्ब। अगर मैंने लिखा टाइप्स ऑफ वर्ब, तो आप क्या कहेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है, ओके, गॉट इट। फर्स्ट आपका होता है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब हो गया, देन ये आपका मेन वर्ब, दैट्स क्लियर। और उसके बाद होता है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या होता है बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो हमने तो यही आपको सिखाया, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मेन वर्ब का मतलब ये होता है, जैसे हम इसमें एक सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो वहां पर डेफिनेटली वो मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मेन वर्ब के भी 2 पार्ट्स होते हैं आपके। मेन वर्ब के कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन वर्ब होता है, हाँ एक चीज याद रखिएगा, मेन वर्ब इज अनलिमिटेड, बट ऑक्सिलरी वर्ब इज लिमिटेड, यानी आप कह सकते हो देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या बोल सकते हो, देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स, गॉट इट। और याद रखना, मेन वर्ब इज अनलिमिटेड। मेन वर्ब डिक्शनरी में जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं, सब मेन वर्ब है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पे डिपेंड करता है वो कैसे फंक्शन करेगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो ये मेन वर्ब आया, ये मेन वर्ब के 2 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, दैट्स क्लियर। और एक हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब, गॉट इट। अब ध्यान से देखिएगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। तो हम थोड़ा सा सीख गए, इतना समझ गए। अब आगे देखिएगा फॉर एग्जांपल के साथ। अब हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अगर मैंने लिख दिया आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, दिस इज योर वर्ब, विच वर्ब, मेन वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब। आप बोलोगे दिस इज योर मेन वर्ब। अब ये क्या बता रहे पता है आपको, ये जो बता रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये आपका डिफाइन कर रहा है किसको, ये आपको डिफाइन कर रहा है, पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, यानी दिस इज योर स्टैटिक वर्ब, विच वर्ब, स्टैटिक वर्ब। बट स्टैटिक वर्ब की अभी हम बात नहीं करेंगे, हम इसको यहां पर मेन वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। तो ये जो है पोजीशन को शो किया, किसको शो किया, ये जो है पोजीशन को शो किया। अब हमने यहां पर बोला दिस इज योर मेन वर्ब, विच वर्ब, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब आपकी बन गई कि नहीं, यस एंड नो। बट डोंट कॉल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, दूसरा एग्जांपल देखिएगा। जैसे दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा यहां पर, शी इज
ध्यान से देखिएगा एवरीबॉडी, हमने लिखा यहां पर शी इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है, हमने कहा वो खेल रही है, हु इज प्लेइंग, वो खेल रही, शी इज प्लेइंग। तो यहां पर देयर आर टू वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, यहां पर कितनी वर्ब्स हैं, टू हैं। अब देखिए फर्स्ट वर्ब जो ये आई है इज, यहां पर कौन सी वर्ब आई है, इज आई है ना, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा जो इज आई है, इज और प्लेइंग, इज योर, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, दैट्स क्लियर। अब देखिएगा प्लेन, ये प्लेइंग आया, क्या आया, प्लेइंग। तो प्लेइंग क्या है, प्लेइंग इज योर एक्शन वर्ब, प्लेइंग इज योर मेन वर्ब, क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब, दैट्स क्लियर। दिस इज मेन वर्ब, दिस इज एक्शन वर्ब, ओके, गॉट इट, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, दैट्स क्लियर। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई, आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए इज आ गया, अच्छा देखो यहां पर डिफाइन किया गया है, ही इज अ टीचर। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, इज आया, इज क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, यस मेन वर्ब है, इसी को हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, दैट्स क्लियर। दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर प्रिंसिपल वर्ब, गॉट इट, क्या बोलेंगे इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, दैट्स क्लियर। हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। देखिए हम फिर से लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहां पर लिखा मेन वर्ब, क्या लिखा, मेन, या इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, गॉट इट, प्रिंसिपल वर्ब्स, ओके बेटा। कोई अगर बच्चा पूछे क्या सर ये फाइनाइट वर्ब है, डेफिनेटली है, पूछिए क्यों, क्यों है ये फाइनाइट वर्ब, बिकॉज यहां पर एक सब्जेक्ट दिया गया है, फाइनाइट वर्ब को एक सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती, किसकी, एक सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। हमने बोला ही इज अ टीचर, तो यहां पर हो गया। अब एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल, आपको और समझा देते हैं। आई एम एन एक्टर, आई एम एन एक्टर, मैं एक अभिनेता हूं। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या आ गया आपका, एम आया, एम क्या है, व्हाट इज एम, एम इज योर मेन वर्ब, डोंट कॉल ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज कॉल्ड मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब ही हम इतना जानेंगे, मेन वर्ब, इसको क्या बोलोगे आप, मेन वर्ब, गॉट इट, मेन वर्ब, या आप इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हो, दैट्स क्लियर, क्या बोलोगे, प्रिंसिपल वर्ब्स, ओके बेटा। चलिए अब आइएगा ध्यान से देखिएगा, हमने फिर देखो इज को बताया गया है, देयर आर टू फंक्शन, इस दो तरीके से फंक्शन कर रहा है। कोई भी वर्ब याद रखिएगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके टू फंक्शंस होते हैं, वो कहीं कहीं मेन वर्ब हो जाती है, कहीं कहीं आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, बस। अब देखिएगा हमने लिखा ही इज ईटिंग, हमने क्या लिखा, ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। फिर मैंने लिख दिया आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ध्यान से सुनिएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दैट्स क्लियर। आई एम प्लेइंग क्रिकेट जैसे ही मैंने यहां लिखा तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा, which verb and this is also which verb, तो playing is your main verb, playing is your main verb, got it। अब आ जाइए am, am क्या है यहां पर, am है helping verb, इसी को हम auxiliary verb बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए auxiliary verb लिखा, इसी को हम helping verb भी बोलते हैं। अब playing आ गया, playing क्या है आपका, playing है आपका main verb, क्या है main। कोई बच्चा बोले सर प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हो, डेफिनेटली आप बोल सकते हो, ये प्रिंसिपल वर्ब भी है, ये आपका जो है मेन वर्ब भी है, ये आपका क्या है, फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट देखो, फाइनाइट को एक सब्जेक्ट चाहिए, नॉन फाइनाइट है, ये देखो यहां पर सेंटेंस टेंस चेंज होगा लेकिन ये नहीं चेंज होगा, तो जो नहीं चेंज होता उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए अब आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हमने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो हमने बोला प्रिंसिपल वर्ब, व्हिच वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, दैट्स क्लियर। तो इसको आप चाहे मेन वर्ब बोलो चाहे प्रिंसिपल वर्ब, गॉट इट, दोनों है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब आपको बढ़िया से समझा रहे हैं कि आप पीछे आप लोगों ने अच्छे से वर्ब पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया, आपने पढ़ के आया वर्ब। हमने बताया वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया होता है, आपने कहा ठीक है सर। फिर हमने पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, तो आपने कहा सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब,
आपने क्या बोला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है। हमने बताया मेन वर्ब और फिर बताया आपको ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर हमने यहां पर आपको डिफाइन भी कर दिया कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या होती हैं। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, फिर हमने यहां पर एक और एग्जांपल ले लिया। ठीक है, आई हैव ईटन एन एप्पल, आई हैव ईटन एन एप्पल, ठीक है। फिर हमने लिखा शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, दैट्स क्लियर, शी इज अ गुड गर्ल। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा आप, जो मैंने यहां पर आपका ये लिखा है क्या, जो यहां पर मैंने लिखा है इज, मैंने यहां पर हैवन और ईटन लिखा है। हैव इज विच वर्ब एंड ईटन इज विच वर्ब, हैव इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, विच वर्ब बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब, ईटन इज योर मेन वर्ब। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। अब पूछोगे कैसे सर, कैसे आपका मेन वर्ब यहां हुआ। यहां पर देखिए हाउ मेनी वर्ब्स इन दिस सेंटेंस, देयर आर टू वर्ब्स हियर, इसको हम बोलेंगे दो वर्ब्स हैं। हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ईटन आपकी मेन वर्ब है। ईटन क्या है बेटा, मेन वर्ब है, दैट्स क्लियर। अब आप इसको बोल सकते हो दिस इज एक्शन वर्ब, दिस इज प्रिंसिपल वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, दिस इज, ठीक है, ऑफ फाइनाइट की नॉन फाइनाइट, तो आप बोल सकते हो नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहां पर इज है, देखिएगा ध्यान से, इज है, इसको क्या बोलोगे, मेन वर्ब बोलोगे। एक नाम हो गया, दूसरा नाम सर ये फाइनाइट वर्ब भी है, वेरी गुड। फाइनाइट वर्ब को क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, फाइनाइट वर्ब को सिर्फ एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अब इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल वर्ब, दैट्स क्लियर। अब इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, यस नो। शालू आपको समझ में आ रहा है, वो कमेंट करके बताइए सबको समझ में आ रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड, यस या नो, ओके, चलो वेरी गुड। अब आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज और, हमने बताया कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट नेवर चेंज, कभी नहीं चेंज होती वो कभी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होते। पूछे कैसे, अब जैसे मैंने लिखा शी इज, यहां पर मैंने लिखा, ध्यान से देखना, आई हैव ईटन, ठीक है, एन एप्पल, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लिख सकते हैं, शी हैज ईटन एन एप्पल। तो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, शी हैज ईटन एप्पल जो आया है आपका, यहां पर देखिए हैज चेंज हुआ, दैट्स क्लियर। आपका शी चेंज हो गया, शी इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, बट आई इज एक्सेप्शन बिकॉज दे आर एट टू फंक्शन, यानी इसके दो फंक्शन हो जाते, सिंगुलर वर्ब को भी टेक करता है एंड प्लूरल वर्ब को भी टेक करता है, दैट्स क्लियर। अब हमने यहां पर कहा दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, विच वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ईटन इज योर मेन वर्ब। अब देखो क्या है ये मेन वर्ब। कोई बच्चा बोले सर ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। अच्छा क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से ही, देखो ये नहीं चेंज हो रहा, चेंज हो रहा है, ये नहीं चेंज हो, सब्जेक्ट चेंज हुआ, मेन वर्ब चेंज हुई, वो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है, लेकिन आपका मेन वर्ब नहीं चेंज हुई, तो दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये क्या है, V3 है, यानी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। B3 को हम बोलते हैं परफेक्ट, क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं कि नहीं। B3 को हम ही बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, आपने वर्ब में पढ़ा होगा। इसको हम वो नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलेंगे और मेन वर्ब भी बोलेंगे, गॉट इट। अब इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, ओके, प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, दैट्स क्लियर। हाँ एक चीज और, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, व्हिच वर्ब। अब आप कहोगे सर ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो हम आगे फिर बताएंगे आपको। ट्रांजिटिव वर्ब को एक सब्जेक्ट, सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कह सकते हो दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, दैट्स क्लियर। उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब सर क्या होता है, अभी हम आगे बताते हैं आपको। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, दैट्स क्लियर। अब देखिएगा हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। अब यहां पर देखिए ये चिल्ड्रेन, देखिएगा ध्यान से स्लाइड में आप देखिएगा, ओके। अब हम आपको समझाते हैं। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, लाइक आया बेटा, लाइक क्या है, दिस इज योर
मेन वर्ब। अब देखो इस मेन वर्ब का क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट दिया गया, क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। अभी मैंने बताया कि अब ये ऑब्जेक्ट कैसे निकला, तो व्हाट का यूज, चिल्ड्रन लाइक व्हाट, बच्चे क्या पसंद करते हैं, आंसर आया स्वीट्स। दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब। इसी को हम मेन वर्ब बोलेंगे, इसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब्स, यस एंड नो। इसको हम ट्रांसिटिव वर्ब्स भी बोलते हैं और मेन वर्ब भी बोलते हैं। अब कोई बच्चा कहे सर ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, यस डेफिनेटली दिस इज फाइनाइट वर्ब। क्यों, बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट। देखिए एक सब्जेक्ट है कि नहीं, फाइनाइट वर्ब को क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो स्वीट्स यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिएगा यहां पर, अब आंसर ये राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव का बताया जा रहा है बेटा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, हमने कहा राम इज गोइंग, राम जा रहा है, क्या जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, गोइंग वॉट, गोइंग वॉट, गोइंग वॉट, क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ नहीं। तो दिस इज योर, अब ये यहां पर कौन सी वर्ब है, अब ये यहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब, ध्यान से देखिएगा बेटा, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ओके। यहां पर ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, दैट्स क्लियर। ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, गॉट इट। अब आप बोल सकते हो क्या मेन वर्ब है, हाँ डेफिनेटली ये मेन वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी है। चलिए हम आगे समझाते हैं आपको, देखिएगा आप ध्यान से। हमने बताया था मेन वर्ब के दो फंक्शन, फाइनाइट के दो फंक्शन हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब आया था, क्या आया था, ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने बताया था ट्रांजिटिव वर्ब में एक सब्जेक्ट की, सॉरी एक किसकी आवश्यकता पड़ती, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी क्या होती है, सकर्मक क्रिया। क्या होती है, सकर्मक क्रिया, ध्यान से देखिएगा, सकर्मक क्रिया होती है, दैट्स क्लियर। हिंदी ऐसे लिख दे रहा हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो वो थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं। सकर्मक क्रिया, ओके बेटा, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब देखिएगा एग्जांपल देखिएगा। हाँ एक चीज और, अगर मैंने यहां पर लिखा शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, गॉट इट। अब हमने लिख दिया शी राइट्स अ लेटर, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, शी राइट्स अ लेटर मैंने जैसे ही लिखा, तो यहां पर देखिए राइट्स क्या है, राइट्स क्या है, राइट्स आपका यहां पर क्या हो सकता है, राइट्स आपका यहां पर मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। फिर आप बोल सकते हो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, अब आप इसको मेन वर्ब बोलोगे, क्या बोलोगे, मेन वर्ब। दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, व्हिच वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, गॉट इट। अब बच्चा बोले सर फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं, डेफिनेटली आप बोल सकते हो, दिस इज फाइनाइट वर्ब्स, ये आपकी फाइनाइट वर्ब्स हो, यानी ओवरऑल आप कह सकते हो। आप देखो आप कितनी चीजें थोड़ा थोड़ा करके आप सीख गए, कैसे, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो एक ही वर्ब फंक्शन कर रही है। जब भी हेल्पिंग वर्ब होगी देयर आर टू वर्ब्स, वहां पर दो वर्ब जरूर होंगी, नीड है, जरूरत है, उसको आवश्यकता है। अब हमने कहा मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और फाइनाइट वर्ब, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर कहा कि मोहन ड्रिंक्स वाटर, मोहन ड्रिंक्स वाटर, मोहन पानी पीता है। अब ध्यान से देखिएगा, आप सब लोग समझिएगा अच्छे से, मोहन ड्रिंक्स वाटर, मोहन पानी पीता है। हमने पूछा मोहन क्या पीता है, तो आपने कहा सर पानी पीता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए दो चीज का यूज किया जाता है, व्हाट एंड whom, व्हाट एंड whom का हम यूज करते हैं, यस एंड नो। जैसे ही हम व्हाट और whom का यूज करते हैं तो व्हाट से पता चलता है क्या, और whom से पता चलता है फॉर पर्सन, यानी व्हाट से फॉर थिंग्स को फाइंड आउट करते हैं और whom से फॉर पर्सन को फाइंड आउट किया जाता है, दैट्स क्लियर। अब देखिए हमने जैसे कहा मोहन इज योर, दिस इज सब्जेक्ट, ड्रिंक्स
अब देखना बेटा, यहां पर ड्रिंक्स आया, मोहन ड्रिंक्स वॉट, मोहन क्या पीता है, वाटर, यानी इस ड्रिंक्स का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट हियर, गॉट इट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ड्रिंक्स यहां पर क्या है, दिस इज मेन वर्ब, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप बोल सकते हो सर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, दैट्स क्लियर, यस एंड नो, क्लियर हुआ, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, गॉट इट। अब आगे देखिएगा, अब हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। अब इंट्रांसिटिव थोड़ा सा समझिएगा, आगे चलते हैं। देखिए यहां पर सब्जेक्ट गेव मी, अब यहां पर दिया गया डबल ऑब्जेक्ट, यानी ये डबल ऑब्जेक्ट वाले समझाए गए हैं, हमने आपको समझा दिया है सम वर्ब्स रिक्वायर्स टू टारगेट्स टू कंप्लीट देयर एनर्जी ट्रांसफर, द हु रिसीव्स व्हाट हमने बता दिया है ना, व्हाट से, whom से, इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, राम गेव मी अ बुक, तो यहां पर गेव क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी मैंने बताया था क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे निकलता है, व्हाट से बेटा, किससे, व्हाट से, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे फाइंड आउट होता है, whom से, किससे बेटा, whom से, यानी हमने कहा राम गेव मी वॉट अ बुक, राम गेव अ बुक whom किसको दिया, मी मुझे दिया। अब ये हमारा यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये हमारा यहां पर क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दैट्स क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब देखिएगा ध्यान से, इंट्रांजिटिव वर्ब देखिएगा ध्यान से, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, देखो इंट्रांजिटिव वर्ब that which requires no object is called an intransitive verb, यानी जिस verb में that which requires ठीक है बेटा, requires an sorry that which requires no object, that which requires no object, that which requires no object, ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़े आपको समझ में आएगा, no object, थोड़ा सा हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा एकदम अच्छे से, no object, ठीक है, no object हो गया, it's called an intransitive verb। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। हमने लिखा she sleeps soundly, she sleeps soundly, और एक और हमने ले लिया, ठीक है, एक हमने और ले लिया she sleeps soundly, एक हमने यहां पर ले लिया मोहन runs fast। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब आपको अच्छे से डिफाइन हो जाएगा, बहुत बढ़िया से डिफाइन होगा। she क्या है, दिस इज सब्जेक्ट, she is your subject here। अब देखना sleeps आया, क्या आया बेटा, sleeps। अब देखो यहां sleeps आया, हमने कहा she sleeps what, कुछ पता चला क्या सोता है, कुछ नहीं, आंसर नहीं आएगा। आप कहोगे she sleeps how, वो कैसे सोती है, soundly, यानी soundly is your adverb। अब ये adverb है बेटा, मैं इतना कहना चाहता हूं। अब ये यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है ये, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसको मेन वर्ब बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, मेन वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब्स या फाइनाइट वर्ब, दैट्स क्लियर। अब आगे आ जाइए, मोहन रन्स फास्ट, हमने कहा मोहन रन्स व्हाट, आंसर आया, कुछ भी आंसर आया, कुछ भी आंसर नहीं आया। अब हमने कहा मोहन रन्स हाउ, मोहन कैसे दौड़ता है। तो जब मैंने हाउ से इसका आंसर किया बेटा, तो हमें फाइंड आउट हुआ एडवर्ब। क्या फाइंड आउट हुआ, एडवर्ब। अब दिस इज योर एडवर्ब है बेटा, ये क्या है आपका, एडवर्ब है, ठीक है। बट अब ये आप कहोगे सर दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब, व्हिच वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, या आप बोल सकते हो दिस इज मेन वर्ब, गॉट इट, क्या बोल सकते हो, मेन वर्ब्स। तो आप कह सकते हो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब, दिस इज मेन वर्ब्स, दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं, अच्छे से सबको समझ में आ गया, बढ़िया से। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, हमने आपको पीछे अच्छे से समझा दिया है। रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, ठीक है, टू मेक सेंस
ये एनर्जी पासेस टू अ टारगेट। मोहन प्लेज, अब आप खुद ही बहुत अच्छे से डिफाइन करोगे। मोहन प्लेज वॉट, मोहन क्या खेलता है, तो आप कहोगे सर क्रिकेट खेलता है। मोहन क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर प्लेज आया, प्लेज इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ही ईट्स राइस, ही ईट्स राइस, हमने कहा ही ईट्स व्हाट, वो क्या खाता है, राइस। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया, क्या बन गया, ट्रांजिटिव वर्ब। इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप बोलोगे ईट्स इज योर ट्रांजिटिव वर्ब और प्लेज इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। दैट्स क्लियर। चलिए आइए, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको बता दिए, दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। गॉट इट, डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। देखिए ठीक है, शी स्लीप्स वॉट, क्या सोती, कुछ आया, कुछ भी नहीं आया। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो स्लीप्स आया है, स्लीप्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। गॉट इट, इंट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ कि नहीं हुआ। द स्कूल बेल रैंग, इस कहां की घंटी बजी, स्कूल की घंटी बजी। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट, रैंग। द स्कूल बेल रैंग वॉट, कुछ बजा, कुछ भी नहीं। रैंग इज योर intransitive verb, this is your main verb, this is your intransitive verb, this is your finite verb. That's clear? Very good बेटा। चलिए अब आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। अब हमने ये आपको एकदम क्लियर कर दिया, अच्छे से समझा दिया है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, यानी अब आगे हम थोड़ा सा स्लाइड में देखते हैं, एक मिनट। अब देखिए प्ले आया, तो देखो फिर से बताया गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये भी तो हो गया। देखो ही प्लेज और ही प्लेज फास्ट, ये इंट्रांजिटिव कॉन्टेस्ट है, हमने बताया ना। और देखो ही प्लेज, अब यहां पर प्लेज आ गया, चेस आया, चेस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और देखो ये प्ले यहां पर इंट्रांजिटिव भी बन गया, यानी आप कह सकते हो, ध्यान से सुनना, प्ले कहीं पर ट्रांजिटिव हो रहा है, कहीं पर इंट्रांजिटिव। जैसे मैंने लिखा प्ले, तो प्ले देखिएगा ध्यान से, प्ले हमारा ट्रांजिटिव भी हो रहा है और इंट्रांजिटिव भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी हो रहा है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब के भी जैसे फंक्शन कर रही है और इंट्रांजिटिव वर्ब के भी जैसे फंक्शन कर रही है। दैट्स क्लियर बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब के भी जैसे फंक्शन कर रही है। फॉर एग्जांपल के साथ समझ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। अब देखो, जैसे मैंने कहा ही प्लेज, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा हम पेन को चेंज करते हैं। अब यहां पर देखिएगा प्लेज, प्लेज क्या है, प्लेज यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है और इस प्लेज को क्या कहेंगे, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए कैसे, हमने कहा ही प्लेज व्हाट, वो क्या खेलता, आंसर है देयर इज नो आंसर। क्या है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट हियर, देयर इज नो आंसर, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। तो आप कहोगे इंट्रांजिटिव वर्ब, व्हिच वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बेटा, अब इसी को आप मेन वर्ब भी बोल सकते हो। कोई बच्चा बोले सर मेन वर्ब बोल सकते हो, डेफिनेटली बोल सकते हो आप, मेन वर्ब भी है सर, सॉरी, ठीक है, आप आराम से बोल सकते हो ये मेन वर्ब भी है सर। ओके बेटा, मेन वर्ब भी है आपकी। अब आगे आइए, ही प्लेज क्रिकेट, हमने कहा ही प्लेज व्हाट, वो क्या खेलता है, तो आपने कहा सर क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट इज योर ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी क्रिकेट इज योर ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, प्लेस का। तो प्लेस यहां पर कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अब कोई बच्चे ये बोलेगा सर ये मेन वर्ब है, डेफिनेटली है, दिस इज योर मेन वर्ब, दिस इज योर फाइनाइट वर्ब, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। गॉट इट, अच्छे से समझ में आ गया आपको। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए हो गया है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, तो यहां पर देखिए प्लेइंग फुटबॉल आया, क्या खेल रहा है मोहन, फुटबॉल। ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, प्लेइंग इज योर ट्रांजिटिव वर्ब हो गया यहां पर। ठीक है, आगे देखिएगा, व्हाई डिड ही इंसल्ट यू, किसने इंसल्ट किया। अब इंसल्ट आया, ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं, किसने इंसल्ट किया, उसने किया, तो इंसल्ट यू। अब यू यहां पर आया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट हियर। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, इंसल्ट है, मेन वर्ब क्या है, इंसल्ट। अब आप
कहोगे सर ये इंसल्ट जो है ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव? अब ये यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है, किसने किया? ठीक है, उसने किया, उस, ठीक है, तो ये मेन वर्ब हो गई, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई बेटा, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब्स। दैट्स क्लियर? आप ट्रांसिटिव वर्ब बोल सकते हो। आगे देखो, बर्ड्स आर चर्पिंग ऑन द ब्रांच। बर्ड्स यहां पर सब्जेक्ट हो गया, आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। अब देखिएगा ध्यान से, चर्पिंग आया, चर्पिंग क्या है? दिस इज योर मेन वर्ब, ये एक्शन वर्ब है, गॉट इट? ऑन द ब्रांचेस। चलिए, अब ये आपका फ्रेज हो गया, ये क्या है? आपका फ्रेज है बेटा, ये आपका फ्रेज है। दैट्स क्लियर? आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, और क्या बचा? ये तो हम आपको अच्छे से डिफाइन कर दिए हैं। आई रीड अ न्यूज़पेपर डेली, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यूज़पेपर है, इसका है, ठीक है। ही लाइक्स फिश, ही लाइक्स, ये लाइक्स का ऑब्जेक्ट है। मोहन राइट्स व्हाट? अ लेटर, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर है? अब इंट्रांसिटिव का देखो, द ट्रेन इज कमिंग सून, राम वॉक्स इन द फील्ड, तो कमिंग सून व्हाट क्या आ रहा है? कुछ नहीं, ये सब इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। दैट्स क्लियर? अब आगे चलते हैं बेटा। चलिए, आपकी क्लास ओवर हो गई, ठीक है, ओके बेटा। अब हम लोग आगे वाली क्लास में मिलेंगे, इसके आगे और अच्छे से मैं डिफाइन करूंगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके बेटा, गुड बाय, थैंक यू।